हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बचपन की बातें करते हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन में से आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इजी सी एक पोएम है चाइल्डहुड, बचपन, जिसके पोइट हैं मार्कस नेटन, MARKUS, मार्कस NATTEN, नेटन, मार्कस नेटन। आज हम इस पोएम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड ने आपके पेपर का न्यू डिजाइन जो मार्च 2021 के आपका पेपर आएगा, ये डेट्स जो है आपके एग्जाम्स की पोस्टपोन भी हो सकती हैं, डेट्स आगे भी बढ़ सकती हैं, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। जैसे बोर्ड डिसाइड करेगा हम टाइमली आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस बार आपके पेपर में 80 मार्क्स में से 40 जो क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ये जो अपने एमसीक्यूज हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तैयारी कर लें। चाइल्डहुड के बारे में बड़ा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन पोएट ने इस पोएम में दिया है, और इस पोएम के अंदर केवल 4 स्टेंजाज हैं। 3 स्टेंजाज में पोएट पूछते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और 4th में पूछा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। आप लर्न करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स जब लर्न करेंगे, ध्यान रखना 3 स्टेंजाज में पूछा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, 4th में पूछा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखिए, फर्स्ट में पूछा व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो उसके 2 रीजंस वो बतलाते हैं कि मेरा बचपन कब बीत गया, मेरा बचपन कब चला गया। फर्स्ट उन्होंने बताया Was it the day when I ceased to be 11? क्या ये वो दिन था जिस दिन मैं 11 साल का नहीं रहा था, 11 साल से ज्यादा हो गया था। 12th ईयर में क्या मैं एंटर हो गया था, तब उस दिन मेरा बचपन बीत गया था। और was it the day when I realized that hell and heaven, स्वर्ग और नरक, couldn't be found in the books of geography, so they couldn't be, के स्वर्ग और नरक भूगोल की पुस्तकों में नहीं ढूंढे जा सकते, इसलिए वो होते ही नहीं। जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ था, जिस दिन मैंने ये रियलाइज कर लिया था, क्या उस दिन मेरा बचपन बीत गया था। सेकंड स्टैंजा में पूछता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the day when I realized that adults were not all they seemed to be? Adults were not all they seemed to be, कि वयस्क वैसे नहीं थे, वैसे नहीं होते थे जैसे वो दिखाई देते थे। They talked of love, they preached of love, but didn't act so lovingly. वयस्कों की बात की जाए तो वो बड़े प्यार की, स्नेह की, दुलार की बातें करते हैं, बड़े प्यार के उपदेश देते हैं, लेकिन उस प्यार भरे तरीके से, उसी तरीके से, अच्छे तरीके से, लव के मैनर में आप कह सकते हैं बिहेव नहीं करते हैं, बर्ताव नहीं करते हैं। क्या जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, जिस दिन मैंने इस बात का एहसास किया, क्या उस दिन मेरा बचपन बीत गया था, तब मेरा बचपन बीत गया था। थर्ड स्टैंजा में पूछते हैं क्या ये वो दिन था when I realized that my mind was only mine, क्या जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा दिमाग केवल मेरा दिमाग था, इस पे किसी और का कब्जा नहीं हो सकता। इसके अंदर जो थॉट्स हैं कि I could produce thoughts, I could produce thoughts in my mind, produce thoughts that were not those of other people. I could produce thoughts in my mind and I could produce thoughts that were not those of other people, के मेरा दिमाग केवल मेरा अपना है, इसमें मैं ऐसे विचार पैदा कर सकता हूं जो और किसी के विचार नहीं हो सकते, जो और किसी के दिमाग में ऐसे विचार पैदा नहीं हो सकते, जो केवल मेरे हो सकते हैं। क्या जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ, क्या जिस दिन मैंने इस बात को रियलाइज किया, उस दिन मेरा बचपन बीत गया था।
चलो अब पोएट एक्सेप्ट कर लेते हैं बचपन बीत गया, गया कहां? वो कहते हैं कि perhaps it went to some forgotten place, शायद ऐसा है कि ये किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया, अननोन प्लेस पर, जहां पर कोई विजिट नहीं करता, जहां पर कोई नहीं जाता, शायद मेरा बचपन वहां चला गया। और ऐसा भी हो सकता है इट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, शायद ये किसी जो शिशु होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उस मासूम बच्चे के मासूम चेहरे में छुप गया है। तो मेरा बचपन फॉरगॉटन प्लेस में या इन्फेंट्स फेस में जाकर छुप गया है। ये बात यहां पर बतलाई गई है। यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। सीज, CEASE, सीज मीन्स कम टू एन एंड या स्टॉप, रुकना, थमना, बंद हो जाना। देन रियलाइज्ड, एहसास करना, महसूस करना, अंडरस्टूड, समझना। प्रीच्ड, PREACHED, प्रीच करना, टू प्रीच, उपदेश देना। ये वर्ड मीनिंग्स है और कोई ऐसे खास वर्ड मीनिंग्स यहां नहीं है। अगर कुछ थे तो वो आपको फ्रेजेस की फॉर्म में हमने व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, जब हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं तब आपको बतला दिए गए। बड़ी इजी सी पोएम है। एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड जो हमारी पोएम है, इसके पोएट कौन है? ए मार्कस नेटन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जॉन कीट्स, डी नन। आंसर है मार्कस नेटन। When does he think he had ceased to be a child? पोएट क्या सोचते हैं वो कब से, किस दिन से एक बच्चा नहीं रहे थे? A, when entered in 10th year, B, when entered in 12th year, C, both, D, none। आपका आंसर है when entered in 12th year। और ये भी चॉइस हो सकती है when he ceased to be 11, जब वो 11 साल के नहीं रहे थे। 11 साल के नहीं रहे तो 12 के हो जाएंगे ना, 12वें साल में एंटर करेंगे, इसलिए ये चॉइस भी ठीक है, when entered in 12th year। How does the poet feel about adults when he was a child? के जो पोएट हैं जब वो बच्चे थे तो अडल्ट्स के बारे में क्या सोचा करते थे? वो सोचते थे ए लविंग, बी केयरिंग। तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा कि जब बच्चे थे, पोएट छोटे बच्चे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था जो अडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, वो लविंग और केयरिंग होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद में जब उनका बचपन बीत गया तब उनको समझ में आया that adults were not all they seemed to be. They talked of love, they preached of love, but didn't act so lovingly. तो पहले जब छोटे बच्चे थे तो वो सोचते थे कि अडल्ट्स लविंग और केयरिंग दोनों होते हैं, बोथ ए एंड बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। What has the poet found about his mind? पोएट ने अपने माइंड के बारे में किस चीज को रियलाइज किया है, किस बात का पता चला है? ए, हिज माइंड इज रियली अदर्स, बी, हिज माइंड इज रियली हिज ऑन, सी, हिज माइंड इज रियली डिपेंड्स ऑन अदर्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा हिज माइंड इज रियली हिज ऑन। व्हाट डज ही से अबाउट हिज थॉट्स? वो अपने विचारों के बारे में क्या कहते हैं? नॉट द थॉट्स ऑफ अदर पीपल, थॉट्स ऑफ अदर पीपल, बोथ ए एंड बी, डी नन। सही चॉइस है नॉट द थॉट्स ऑफ अदर पीपल। पोएट के जो थॉट्स हैं, जो उनके माइंड में प्रोड्यूस होते हैं, वो उनके अपने हैं, किसी अदर पीपल के नहीं है। नॉट द थॉट्स ऑफ अदर पीपल। वेयर डज द पोएट थिंक हिज चाइल्डहुड हैड गॉन? पोएट क्या सोचते हैं उनका बचपन कहां चला गया है? ए, सम अननोन प्लेस, बी, सम अनफॉरगॉटन प्लेस, रियल प्लेस, और नन। सम अनफॉरगॉटन नहीं, सम फॉरगॉटन, सम फॉरगॉटन प्लेस, सम फॉरगॉटन प्लेस आपको यहां पर करना है। नॉन प्लेस नहीं होगा, रियल प्लेस नहीं होगा, नन नहीं होगा, तो टू चॉइसेस आती हैं। सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली बिसरी जगह पर बचपन मेरा चला गया है, और टू सम इन्फेंट्स फेस, किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर जाकर मेरा बचपन छिप गया है। तो आपका आंसर या तो आप लिखें हिडन इन इन्फेंट्स फेस, ये चॉइस आपको मिल सकती है, और या हो सकती है वेंट टू फॉरगॉटन प्लेस,
FORGOTTEN went to some forgotten place या खाली forgotten place, ये ध्यान से करना है। इन्फेंट्स फेस और forgotten place, भूली बिसरी जगह पर बचपन चला गया। Where does the poet think his childhood can be found? पोएट क्या सोचते हैं उनका बचपन कहां ढूंढा जा सकता है? वही बात है, कहां चला गया है, जहां चला गया है, जहां छुप गया है, वहीं तो ढूंढेंगे। तो ए सैड फेस बी इन्फेंट फेस, सी बोथ एंड बी डी नन, तो आंसर होगा इन्फेंट फेस। व्हाट डू अडल्ट्स यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ? जो अडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, वो आमतौर पर किस चीज की बात करते हैं? ए हेट, बी सिंपैथी, सी लव, दी ऑल ऑफ द अबव। तो जो अडल्ट्स हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव, but didn't act so lovingly. तो love. When does the poet think he lost his childhood? पोएट क्या सोचते हैं उनका बचपन कब बीत गया? A realized hypocrisy in the behavior of adults. A choice. B realized sadness. C both and B D none. आपका आंसर होगा realized hypocrisy in the behavior of adults. Hypocrisy means ढोंग, नकली रवैया, आर्टिफिशियल बिहेवियर। तो जब पोएट को यह महसूस हुआ कि जो अडल्ट्स हैं उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, उनका जो बिहेवियर है वो आर्टिफिशियल होता है, वो ढोंगी होते हैं, तब उनका बचपन बीत गया था। करेक्ट चॉइस है रियलाइज हिपोक्रेसी इन द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स। व्हाट हैज द पोएट फाउंड अबाउट अडल्ट्स नाउ? अब पोएट को, पहले बचपन में वो सोचते थे कि वो लविंग और केयरिंग होते हैं, अब क्या पता चला उन्हें? ए हैप्पी, बी सैड, सी हिपोक्रेट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा हिपोक्रेट्स, ढोंगी होते हैं। हाउ कैन ही यूज हिज माइंड? पोएट अपना माइंड कैसे यूज कर सकते हैं? ही यूजेज हिज माइंड इन व्हाटएवर वे ही लाइक्स। ही यूजेज अदर्स माइंड, हिज थॉट्स बिलोंग्स टू अदर्स, ऑल ऑफ द अबव नहीं। आंसर होगा ही कैन यूज हिज माइंड इन व्हाटएवर वे ही लाइक्स, या ही यूजेज हिज माइंड इन व्हाटएवर वे ही लाइक्स। स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड पोएम बहुत इजी पोएम। पोएम की जो समरी है ब्रीफ में आपको बतलाई, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपके साथ डिस्कस किया, एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपके मन में, आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आइडियाज और थॉट्स आप ड्रॉप करें, क्वेश्चंस पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये चैनल आपका अपना चैनल है, जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता। इसी के साथ 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश, जो आपकी मेन रीडर बुक है हॉर्नबिल, उसकी सारी की सारी पोएम्स के एमसीक्यूज आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड हो चुके हैं। कीप वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।